हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप बढ़िया ही होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो है क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज का। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का पहला चैप्टर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आज उसी पे पढ़ेंगे। ये वीडियो उसी पे है। रेगुलर वीडियोस कंप्यूटर की आती रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने पहले ही बोला था, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसीएससी क्लास 10th के कंप्यूटर का पहला चैप्टर, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले तो उसका डिफिनीशन देख लो। जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है पॉज करके वीडियो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डिफिनीशन है वो बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी दैट कंसीडर्स ए प्रोग्राम एज सिमिलरली कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब जानते ही होगा, क्योंकि ये चीज 9th की भी होती है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। इट्स अ बेसिक थिंग, सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आप आगे जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चलो अब जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा है कि मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है अभी वो पढ़ेंगे। ठीक है, 9th में ये चीज हो सकता हो, शायद होगी। आईसीएससी में है, सीबीएसई में पता नहीं। आईसीएससी में ऑब्जेक्ट के बारे में है, दैट्स आई नो। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट पहले ये जान लेंगे। सो अपने अराउंड कहीं भी देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो जो भी आपके अराउंड है सब कुछ वो ऑब्जेक्ट ही है। जैसे पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, बुक है। आपको एग्जांपल के लिए मैंने दिया हुआ है, दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको और एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। ये पेन है, देखिए ये पेंसिल है, ये कंप्यूटर है, ये बुक है, ये डोर है, एक्सेट्रा मैंने कर दिया है। ठीक है, सारी चीजें जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट ही होती हैं। अब ये तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं। अब आप बोलोगे इसमें प्रोग्रामिंग कहाँ से आएगा? होता है, इससे भी रिलेटेड ही होते हैं, सब सारी चीजें रिलेटेड है, क्योंकि कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग नहीं करते हो। तो अभी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें? कंप्यूटर के भाषा में 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या ऑब्जेक्ट के बेसिस होते हैं। ठीक है, तो चलो पहला होता है टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, अब पूछोगे टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच यू कैन सी एंड टच। अब बोलोगे ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सी और टच नहीं किया जा सकता है? अगला है, सब्र करो, मिलेगा, वो भी मिलेगा। अगला है, ठीक है। ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं आंखों से, जैसे कि चेयर और कंप्यूटर। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, 2 एग्जांपल रख के चलो बस। आगे कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स, जो दूसरा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या होता है? दीज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या होती हैं? जो टेंजिबल नहीं होती हैं। टेंजिबल क्या होती हैं? जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, एंड एग्जिस्ट एज ए कॉन्सेप्चुअल एंटिटी। कॉन्सेप्चुअल क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट पे बेसिस, यानी जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, मतलब जो बेस्ड है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे है ईमेल है, बैंक अकाउंट है। अब इसे तो देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हम। तो यही बात है, इसे हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, तो इंटेंजिबल तो है ही। ठीक है गाइस, ये होता है कॉन्सेप्चुअल पे। कैसे बेस्ड है? अब देखो ईमेल क्या है? ईमेल से हम अपना काम करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे जमा होते हैं, पैसे रखे जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन अकाउंट को क्या रियल लाइफ में टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। देख सकते हो कि हाँ कंप्यूटराइज्ड देख सकते हैं। अब रूल्स, अब पूछोगे रूल्स क्या है? इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि रूल्स ऑब्जेक्ट, जैसे टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है, वैसे रूल्स ऑब्जेक्ट भी हो। रूल्स भी बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका जो
जो टाइप्स होते हैं उसमें उसका जो सरनेम होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो रोल्स क्या है? रोल्स प्लेड बाय पीपल सच एज स्टूडेंट, ए टीचर और क्लर्क। अब बोलोगे यार ये रोल्स तो ड्रामेटिक रोल्स की तरह है। हाँ वही है, जो समझ रहे हो वही है। ये रोल्स कुछ ऐसा है नहीं। रोल मतलब जैसे आप एक आप एक बच्चे हो, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अपने चिल्ड्रन होने का भूमिका निभाते हो, ठीक है। मतलब आप एक बच्चे हो, आप एज ए स्टूडेंट अपनी रोल निभा रहे हो कि मुझे पढ़ना है। टीचर एज ए रोल निभाता है कि मुझे पढ़ाना है, मैं शिक्षक हूँ, ठीक है। क्लर्क अपनी ड्यूटी करता है कि उसे इधर से उधर फाइलें ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। तो ये रोल है, अपना अपना काम करते हैं। इवेंट्स, इवेंट्स की बात करेंगे तो एन इवेंट इज समथिंग ऑकरिंग इन ए सिस्टम और एन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है, देख लो, अ सेल और परचेस इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर। देखो मैंने बढ़िया सा एक बिल्डिंग दे दिया है तुम लोगों को, देख सकते हो डिपार्टमेंटल स्टोर एकदम ऐसे ही दिखता है, ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स अब उस टाइप के इवेंट नहीं जैसे गणेश चतुर्थी या दिवाली हो गया, होली हो गया, ये कोई इवेंट नहीं है, ठीक है। इवेंट मतलब अभी कुछ हो रहा है उसका। ये क्या बोल रहा है? एन इवेंट इज समथिंग ऑकरिंग इन ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब कोई सेल लगी हुई है या परचेज मतलब भारी छूट चल रही है, तो वो एक ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी अपना एक रोल निभा रहा है। और जो सेल लगा है उसको हम इंटेंजिबल भी है एक तरह से। अब देखो ये इवेंट्स जो होते हैं वो इंटेंजिबल भी होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं, रोल्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें से तीनों हो जाते हैं। कैसे? अब ये अपनी रोल भी प्ले कर रहा है कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। फिर इंटेंजिबल कैसे? क्योंकि हम सेल को टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सेल लगा है, हाँ। अब सेल में क्या क्या लगा है? ऑब्जेक्ट्स जो जो हम लेंगे उसे तो टच कर सकते हैं ना, वही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट के कुछ गुण होते हैं, जैसे आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स होते हैं, या आपकी हॉबी होती हैं कुछ, उस टाइप से ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, वो चीजें होती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग एक ही होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं सिस्टम है, कहीं कहीं प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट जब बोल ही रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट उसकी बेसिक यूनिट ही होगी, क्योंकि सब कुछ बेस्ड है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। अब देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल इंटिटी दैट हैज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड ए स्टेट। सॉरी, गलती से कुछ कुछ वर्ड्स रिप्लेस हो जाती हैं तो उसके लिए सॉरी, ठीक है गाइस। तो बोल क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी दैट हैज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड स्टेट। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए, सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये तीन जो है एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर और स्टेट, इसी से हम पता लगाएंगे कि क्या कौन सी चीज ऑब्जेक्ट किस टाइप की ऑब्जेक्ट है, कौन सी ऑब्जेक्ट किस टाइप से किस टाइप की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वही जो चार हमने पढ़ा है पहले, उस इसी बेसिस पे वो पता चलने वाला। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स दैट डिफरेंशिएट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करती हैं। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर तुम्हारा जो है, जैसे बिहेवियर होता है वैसे नहीं, नेचर नहीं। यहाँ पे बिहेवियर का मतलब दूसरा है। बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ एक्शंस एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। मतलब काम उसका क्या है, किस तरह से वो काम करता है। ये नहीं करना है कि तुम जिस हिसाब से काम करते हो गुस्सा हो के काम करते हो कि नहीं, ये नहीं है। काम क्या कर रहा है, किस चीज में पर्पस है, मतलब किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंप्यूटर हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज होते हैं, मल्टीपर्पज के लिए होते हैं। लेकिन अब एक ऐप की बात करें तो एक
स्टडिंग ऐप क्या हमारा ये शॉपिंग ऐप बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर डिजाइन मार्केट है कि वो सिर्फ आप उसको स्टडी बेसिस पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि उसको शॉपिंग बेस्ड पे। ठीक है, ठीक। तो स्टेट पे अब आते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ वैल्यूज हेल्ड बाय इट्स एट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट पे ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, बिहेवियर नहीं डिपेंड करता, लेकिन अभी पता चलेगा आगे जाके वो बिहेवियर भी होता है, लेकिन बिहेवियर अलग होता है एकदम। बिहेवियर एकदम अलग ही चीज होती है वो मतलब उसका यूज जनरली जान लो कि यूज बताना होता है, बस वो यूज बताता है क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज के लिए होता है। और एट्रीब्यूट एक तरह से बताता है क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। और स्टेट उसी चीज का जो जवाब जैसे देना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल उसी का, चलो एग्जांपल देखते हैं। ये देखो एक एग्जांपल है एट्रीब्यूट, बिहेवियर और स्टेट का, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या है? फर्स्ट नेम, ठीक। यहाँ पे कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। फर्स्ट नेम केवल एट्रीब्यूट बोल रहा है इसका कुछ फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, क्लास होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, कलर ऑफ आइज होगा, एड्रेस होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, ठीक है। मैंने डाल दिया है, होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, मैंने जस्ट आपको दिखाया है। अब बिहेवियर देखो, यहाँ पे बिहेवियर कहीं कुछ मैच कर रहा है? फर्स्ट नेम स्लीपिंग दिखा रहा है, लास्ट नेम वॉकिंग दिखा रहा है, क्लास रनिंग दिखा रहा है, स्टडिंग दिखा रहा है, ड्राइविंग दिखा रहा है, प्लेइंग दिखा रहा है, ईटिंग दिखा रहा है। तो यही कुछ दिखा रहा है? कुछ नहीं। ये बता रहा है कि क्या क्या कर सकता है। ये अगर एक आदमी के बारे में है, अगर ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हो, अगर ये एग्जाम्पल, तो उसका कुछ पहला नाम होगा, कुछ लास्ट सर नेम होगा, ठीक है, उसका सर नेम होगा कुछ, और उसका कोई क्लास होगा। क्लास मतलब वो जनरल और ओबीसी वाला क्लास नहीं, वो क्लास किस क्लास में है, 10th क्लास में है कि, जैसे आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास बोलोगे ना, किसी स्टूडेंट के अगर लिया जाए तो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, कलर ऑफ आइज, एड्रेस उसका क्या है, आधार कार्ड नंबर, ठीक। अभी वो क्या क्या कर सकता है वो बिहेवियर बताता है, ठीक है। ये नहीं किस मूड में कर सकता है, ये नहीं बिहेवियर है। क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। तो सो सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, पढ़ सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, और खेल सकता है, खा सकता है, सब कुछ कर सकता है वो, क्योंकि वो इंसान है। अब स्टेट कैसे? स्टेट मैंने क्या बताया था? देखो स्टेट मैंने क्या बताया था आपको, मैं दिखाता हूँ। स्टेट मैंने क्या बताया था? स्टेट आपको मैंने बताया था कि स्टेट जो होता है वो एट्रीब्यूट्स पे ही निर्भर होता है, मतलब जो एट्रीब्यूट एक्शन मांगेगा वही स्टेट एक्शन देगा, ठीक है। एक तरह से ये भी मान सकते हो, ठीक है। और तो फर्स्ट नेम पूछा एट्रीब्यूट ने, स्टेट ने क्या जवाब दिया? देखो स्टेट ने जवाब दिया है श्रीनिवासा। जिसका नाम श्रीनिवासा हो जान लो भाई, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी यही होगा शायद, देख लीजिएगा। लास्ट नेम रामानुजन, ठीक, क्लास 10th क्लास में हो, डेट ऑफ बर्थ 27 मई 2005। अब ये मत है कि जिसका 27 मई 2005 होगा उसको जाके परेशान करो कि तुम्हारा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ये नहीं। कलर ऑफ आइज ब्लू, ठीक। एड्रेस, अब देखो मैंने एड्रेस जो यूज किया ना वो गलत है, ठीक है, तो चेन्नई मत पहुंच जाना एड्रेस लेके। 12 ये बसंत नगर चेन्नई, ये जो भी है ये गलत एड्रेस है, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं जो हमारे व्यूवर्स में, अगर कोई चेन्नई में रहता है तो प्लीज इसे ढूंढने की कोशिश मत करो, ये गलत नंबर है, ठीक है। ये एड्रेस ही गलत है पूरा, चेन्नई का है, कहीं का बेंगलुरु का है, कुछ भी है, ठीक है। एज एग्जाम्पल कुछ नहीं होता है। और ये आधार कार्ड नंबर देखो, तो ये भी गलत ही है, ठीक है। तो कोई सच्ची जान के ये मत सोचना कि चलो पैसे निकाल लेते हैं ना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जिसको एग्जाम्पल नोट करना हो वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्लास क्या होता है? अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्लास कैसे रिलेट करता है, अब देखो, ठीक है। अब मैं क्लास की डेफिनेशन पढ़ूंगा। कोई दिक्कत होगी तो गाइस कमेंट कर देना जरूर, कमेंट करने से मत चूकना, क्योंकि देखो अगर कोई दिक्कत है तो सीधे सीधे जस्ट जहां आपको दिक्कत आए तुरंत कमेंट करो, उसी जगह पे उसी पॉइंट पे, ताकि हमें पता चल जाए ना कि किस चीज पे आपको दिक्कत है, तो हम आपको वहां पे कमेंट डाउन करके आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलो, और देखो फिर क्लास क्या है गाइस?
ऑब्जेक्ट दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ए क्लास। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन ये पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। जिसने जिसने आईसीएससी के पहले एग्जामिनेशन देना है, जान लो, पहला जो भी, अभी तो जैसे किसी के फर्स्ट, आई थिंक समर हॉलीडेज चल रहे हैं सबके, तो समर हॉलीडेज के बाद ही होंगे सबके, फर्स्ट टर्म तो सबके समर वेकेशन के बाद ही होंगे। तो जिसको फर्स्ट टर्म देना है वो ये चीज जरूर याद कर लो, पक्का है पहले चैप्टर से आने वाला है, क्योंकि ये डिफिनीशन जरूर पूछेगा। एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कतई नहीं पूछेगा, जान लो, क्योंकि वो 9th के लिए होता है। वो जस्ट आपको एक बार दिखाता है। तो क्या 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 चीजें होती है, पहले तो अगर नोट्स चाहिए तो यही नोट कर लो, इतना बहुत है। उस चैप्टर में से आगे और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कहीं बाहर से आया, अगर आपको मेरे नोट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप अपने मर्जी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये पूरा निचोड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि कुछ छोड़ा हुआ है। जो छोड़ा हुआ है तो समझ लो कि वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ए क्लास। इसने बोला है एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, स्टेट नहीं। स्टेट क्या होता है? जो एट्रीब्यूट एक्शन करने को बोलेगा वही एक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें स्टेट नहीं आएगा। लेकिन जिसके एट्रीब्यूट और बिहेवियर सेम होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट और बिहेवियर, देखो एट्रीब्यूट, एक सेकंड में दिखा रहा हूं, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, ये वर्ड एकदम जहन में डाल लो, बता रहा हूं। एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, ये इसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, आप भी हाईलाइट कर लेना। इस डिफिनीशन का यही है, बैकबोन समझ लो। ऑब्जेक्ट जो है तब क्लास बनता है, ठीक है, जब ग्रुप किया जाता है क्लास में ऑब्जेक्ट को, तब जब उसके जो एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों सेम हो जाते हैं। अब एट्रीब्यूट जानते ही हो क्या होता है, बिहेवियर भी क्या होता है, बिहेवियर भी अलग होता है, एट्रीब्यूट भी अलग होता है। तो आप सोचोगे यार दोनों रिलेट कैसे करते हैं, अभी बताता हूं, रुको जरा, अभी पता चल जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और हाँ, एग्जाम्पल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे पहुंच जाओ एग्जाम्पल पे, पहले पहले फोकस कर लो डिफिनीशन पे। तो डिफिनीशन क्या है? ऑब्जेक्ट दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू क्लास। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक क्लास के बारे में और जानते हैं, ठीक है। ए क्लास इज ए टेम्पलेट और ए ब्लूप्रिंट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट दैट सिमिलर फीचर with a similar feature and may be regarded as a specification for creating a similar object. Due to this reason, class is called an object factory that produce multiple objects of the same type. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी पॉइंट वाइज आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्रेक नहीं लिया है, गलती हो गई, सॉरी। अगर आपको नहीं अच्छा लगा है मेरा बिना ब्रेक के, क्योंकि मेरी आदत है मैं बिना ब्रेक के सेंटेंस पूरा रीड करता हूँ। सो नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है पहली दूसरी बार में नहीं समझ में आता है, फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, अगर जिसे भी अपने आप से समझ में आ जाता है, लगता है कि हाँ मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं पहले अपने आप से समझूंगा, तो वीडियो पॉज करके अपने आप से समझ लो, फिर मुझसे मिला लेना कि क्या मैं सही समझाऊं कि नहीं समझाऊं। अगर मेरी कई बातें गलत लगती हैं आपको तो प्लीज कमेंट कर देना कि भैया यहाँ पे गलत हो तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अ क्लास इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जानते हो क्या होता है? कितने बच्चे ब्लूप्रिंट को जानते हैं, कमेंट कर देना, समझ जाऊंगा मैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब जानते हो? ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक तरह से समझ लो, ऑटोमोबाइल कंपनीज किसको किसको मालूम है, जो कार बनाती हैं, ठीक है, उसका। तो ब्लूप्रिंट जानते हो क्या होता है? एक एनिमेशन होता है, एक डिजाइन होता है, समझ लो, मतलब उसका इनिशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ब्लूप्रिंट। तो एक प्रोग्राम का या एक क्लास का ब्लूप्रिंट मैं आपको दिखा दूंगा। एक प्रोग्राम का बात करते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो ब्लूप्रिंट क्लास का नाम हो गया। तो अभी तो क्लास की बात ही चल रही है, क्लास होता क्या है? तो क्लास का ब्लूप्रिंट समझ लो एक सिंटैक्स होता है, आप लोग 9th में सिंटैक्स पढ़े होंगे, तो क्लास का सिंटैक्स जो होता है वही समझ लो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, वो टेम्पलेट जो है।
फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या बोला, ए क्लास इज ए टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर्स। इसने सिमिलर फीचर यहाँ बोला है। अब सिमिलर फीचर में क्या आ गया, एट्रीब्यूट और बिहेवियर वही सेम हो गया है, ठीक है, इसलिए ग्रुप किया गया है, तभी क्लास है। फिर बता रहा क्लास की कंडीशन क्या है, क्लास जो है वो टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट तभी कहलाएगा जब जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट से बना रहेगा, मतलब ग्रुप्ड है। पहले उसने बोला है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ग्रुप्ड किए रहते हैं। ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग क्या मतलब होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उन्हें ग्रुप करके रखा गया है जिनका एट्रीब्यूट और बिहेवियर सेम है, वही क्लास है। तो फिर भी बोल रहा है कि जो क्लास होता है वो टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट तभी कहलाएगा जब जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स सिमिलर फीचर्स के साथ, सिमिलर फीचर्स के मतलब सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर के साथ जो है उन्हें रखा जाए, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन किया जाए कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं इस तरह से उनको ग्रुप किया जाए कि वो सिमिलर ऑब्जेक्ट की तरह लगे। कि मतलब जो हम जैसे क्या कहने का मतलब है कि सिमिलर फीचर मतलब एक तरह से आ जाता है कि सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। तो सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर जब आ जाएगा तो यहाँ पे जानते हो सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर का क्या मतलब है, सेम एट्रीब्यूट बिहेवियर दोनों चीज सेम हो जाएंगी। तो ये एक कई सारे जो है ऑब्जेक्ट एक जैसे हो जाएंगे, इनका भी एट्रीब्यूट बिहेवियर सेम है, इनका भी एट्रीब्यूट बिहेवियर सेम है, तो दोनों सेम ही हो गए। सेम कंडीशन में ये नहीं बोल रहा है वो ये नहीं बोल रहा है कि इसके जो एट्रीब्यूट और बिहेवियर वही इसमें होने चाहिए ना, बस ये एक एट्रीब्यूट बिहेवियर इनका भी सेम है, एट्रीब्यूट बिहेवियर इनका भी सेम है, इन दोनों का एट्रीब्यूट बिहेवियर सेम है ये नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, अब उसके आगे बोल रहा है ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन मतलब इसके कारण, इसी रीजन के कारण एक क्लास इज कॉल्ड या ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। आखिर इसने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोल सकते हो क्योंकि वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक जैसे ही भर दिए जाते हैं, बस यही है पूरा क्लास। आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये एक बेसिक चैप्टर है और जो 9th में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है, पीओपी और ओओपी जो नहीं पढ़ के आया उसके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चीजें समझना, ठीक है। क्योंकि 9th ही बेस दे देता है इस चीज की। अभी 10th में तो आप 2-4 चैप्टर्स आगे और पढ़ोगे जो 9th से कोरिलेट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो चीजें आएंगी वो 9th और 10th मिला के आएंगी। मतलब जो 10th में आप पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे एक एक चैप्टर जो आगे बढ़ोगे उसके पीछे वाले जितने भी चैप्टर आएंगे वो आएंगे उसमें, पहली बात तो ऊपर से जो 9th में पढ़े हो सारे चैप्टर्स वो आएंगे। तो इसलिए 9th का बेस आपको जरूर याद करना चाहिए। 8th तक की कंप्यूटर नहीं याद है कोई बात नहीं है, फिर भी आप अगर 9th से सिंसियर होकर पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वंस ए क्लास हैज बीन डिफाइंड, अब देखो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल देख लो। Once a class has been defined, you can create many objects belonging to that same class, ठीक है। An object belonging to a particular class is known as an instance of that class. Therefore, you can say that a mango is an instance of fruit class. अभी आपको समझ में आया? अभी अगर आपको समझ में आ गया हो तो बोलो, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, अभी ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें फ्रूट की, तो जानते हो फ्रूट क्या है? फ्रूट जो है वो एक क्लास है, फ्रूट एक क्लास है। अब फ्रूट में कई सारी चीजें आएंगी, मैंगो आ गया, लीची आ गया, बनाना आ गया, सारी चीजें आ गई। तो जो मैंगो हैं वो भी कई सारे हैं, और बनानाज हैं, फिर ग्रेप्स हैं, फिर लीचीज हैं, बहुत सारी लीची हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके एक फ्रूट ही बनेंगे, फ्रूट क्लास ही बनेगा कि फ्रूट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। फ्रूट्स बोल सकते हो लेकिन फ्रूट क्लास जब बोलेंगे तो फ्रूट क्लास ही बोलेंगे, फ्रूट्स क्लास नहीं बोलेंगे, फ्रूट क्लास ही बोलेंगे क्योंकि क्लास का नेम फ्रूट ही होगा। एस कभी नहीं, एस लगा सकते हो वैसे, लेकिन जो इनिशियल नेम है, वैलिड नेम जिसे कहा जा सकता है वो फ्रूट क्लास ही कहा जाएगा, क्योंकि फ्रूट जो है वही बोलेंगे, क्योंकि फ्रूट एक क्लास है, इंस्टेंस क्लास है, ठीक है। सॉरी,
एक क्लास है और उसका इंस्टेंस क्लास क्या है, मैंगो है, ठीक है, या मैंगो है या बनाना है, उसका सब क्लास जिसे कहा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है गाइस, वो किस चीज पे बेस्ड है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उस पे बात करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या क्या है, प्रिंसिपल्स है, पहला एब्स्ट्रैक्शन है, दूसरा इनकैप्सुलेशन है, तीसरा इनहेरिटेंस है, और चौथा पॉलीमॉर्फिज्म है। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। चलो, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है पहले वो जान लो। एब्स्ट्रैक्शन, अब यहाँ से गाइस ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस यही चार हैं जो हैं, उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। यही लास्ट टॉपिक्स हैं, तो मन लगा के पढ़ते रहो ऐसे ही, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ऐसा मत करना कि वीडियो काट के जा रहे हो, ठीक है, पूरा देखो वीडियो। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या कहना चाह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ना, एक प्रोसेस होता है या एक्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, केवल वही इसेंशियल फीचर दिखाते हैं जो यूजर को जरूरत होती है, ठीक है। यूजर को जरूरत होते हैं, बिना बैकग्राउंड डिटेल्स हम लोग दिखाए, मतलब उसको हाइड कर देते हैं। अब हम जावा एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल देंगे आपको, रियल लाइफ एग्जांपल है ये, ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का। ये एटीएम मशीन है, ये एक भाई साहब हैं, ये पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, ये पैसा निकाल रहे हैं अपना। इन्होंने अपना ये डेबिट कार्ड डाला, यहाँ पे कुछ डालेंगे पिन विन, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये स्क्रीन है, यहाँ से पैसा निकलेगा। तो एक रियल एग्जांपल है। अब एटीएम मशीन आपको ऐसे दिख रही है, इसके पीछे कितने फंक्शंस काम करेंगे ये आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको तो बस दे दिए गए हैं इसेंशियल फीचर्स में क्या क्या है, आपको स्क्रीन दे दिया गया है, आपको डेबिट कार्ड डालने वाला वो स्लाइडर दे दिया गया है, आपको पिन डालने के लिए वो नंबर वाली स्क्रीन दे दी गई है, और आपको कैश विड्रॉल के लिए वो सेक्शन दे दिया गया है नीचे बस। और भी आई थिंक एक लीड लगाने के लिए होता है, वो आई थिंक आप लोगों के लिए नहीं होता है, वो कंपनी वालों के लिए होता है, ठीक है, वो ऑफिसर्स के लिए होता है जो पैसा डालते हैं, तो ठीक है वो। अब ये थोड़े ना दिखाता है वो कि किस तरह से काउंटिंग कर रहा है एटीएम मशीन, फिर क्या प्रोग्रामिंग अंदर चल रही है, क्या टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि कैश नहीं आ पाता है, या कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, क्यों होता है, वो सब आपको नहीं दिखाता। आपको सीधे दिखा दिया कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया या ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया, ट्रांजेक्शन सक्सेस है तो आपको आपका पैसा मिल जाता है, बस यही दिखा रहा है, और तो वो दिखाता नहीं है। तो यही है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब बैकग्राउंड डिटेल्स छुपा रहा है और इसेंशियल फीचर जो आपको चाहिए बस वही दिखा रहा है, ज्यादा ताम झाम नहीं करता है, यही है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। अब हम लोग मिसयूज ना हो जाए इसलिए वो बाइंड किया जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है वो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे जब आप 13th चैप्टर में, आईसीएससी के 13 चैप्टर है इनकैप्सुलेशन, उसमें जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आपको और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पे, ये भी आगे आप पढ़ोगे, इनहेरिटेंस भी आगे आप पढ़ोगे। जस्ट क्या होता है मैं सिंपल आपको बता देता हूं। इनहेरिटेंस जो होता है ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। आई थिंक इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे डिफिनीशन से, वैसे मैं बता देता हूं कि जो जो इनहेरिटेंस है वो एक मैकेनिज्म ये भी है, लेकिन वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो क्लास है उसका जो डॉटर क्लास रहेगा उसका जो डिटेल्स होती हैं वो एक्वायर कर लेता है। मतलब जैसे एक देखेंगे, आप अपने फादर के सक्सेसर होते हो, ठीक है, तो वैसे ये भी एक क्लास का सक्सेसर जो होता है वो दूसरे क्लास को संभालता है, आगे जाते 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 सक्सेसर बनते जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है, आप अपने पापा जी के सक्सेसर होते हो, तो पापा का एक क्लास है, आप उनके सब क्लास हो, ठीक है, आप एक सक्सेसर क्लास हो। तो सक्सेसर क्लास क्या करता है, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो, तो वही बात है, वही ये बोलना चाहता है। इनहेरिटेंस जो होता है वो एक क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे पे आ जाती है, बस यही है। मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स, जिसमें अब देखो व्हीकल्स में मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल दिया था, वैसे वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव पे था, यहाँ बता देता हूँ। व्हीकल्स जो होते हैं, व्हीकल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक पुल्ड व्हीकल होते हैं, एक ऑटोमोबाइल होते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब जो होते हैं वो मोटर टाइप होते हैं, मोटर ड्रिवन होते हैं, ठीक है।
और एक पुल्ड होते हैं, जिसे ये आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है, ठीक है, मतलब आप अपने हाथों से, जैसे बैलगाड़ी होती है वो पुल्ड पुल्ड व्हीकल है, ठीक है, आप लोग बैलगाड़ी देखे होंगे, ठीक है, तो वो पुल्ड व्हीकल है, इसमें मोटर का फंक्शन नहीं है, वो पुल्ड व्हीकल है, ठेला है, एज अ साइकिल भी मान सकते हो आप, ठीक है, आप जो साइकिल चलाते हो बच्चे लोग, आप लोग साइकिल जो चलाते हो वही है। और ऑटोमोबाइल जो आपकी बाईसाइकिल होती है, सॉरी बाईसाइकिल, बाईसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल यानी दो पहिए, टू व्हीलर, टू व्हीलर, और टू व्हीलर में तो साइकिल भी आ जाती है यार। अरे मतलब सिंपल है, आपकी कार्स जो होती हैं, बाइक्स जो होती हैं, वो होती हैं ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे कार, बसेस और ये आ गया, और यहाँ पे पुल्ड व्हीकल्स में कार्ट, रिक्शाज, ये सब आ गए, ठीक है, तो जस्ट यही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म पे गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो दो वर्ड से मिला होता है, ठीक है, मिलके बना होता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक पॉली, एक मॉर्फिज्म। तो पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, और मॉर्फोस का मतलब होता है, मॉर्फोस से बना होता है पॉली और मॉर्फोस, ठीक है, मॉर्फिज्म, सॉरी गलती से निकल गया था मुझसे, पॉली और मॉर्फोस, मॉर्फोस का मतलब है फॉर्म और पॉलिस का मतलब है मेनी, तो मेनी फॉर्म्स होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का असली मीनिंग जो होती है वो मेनी फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए मेथड और एन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर मल्टीपल फॉर्म्स। एक एक ये जो है डिफिनीशन ये भी है इसका, तो इसके पास एबिलिटी होती है। अभी आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है, इनहेरिटेंस में क्या है, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, वही चीज इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और भी है। इसमें ये है कि अपने क्लास का तो लेगा ही लेगा, मतलब अपने टाइप का लेगा ही लेगा, कई सारे और भी ऑब्जेक्ट्स का एक्वायर कर लेता है। यहाँ पे क्लास का नहीं एक्वायर कर रहा है, यहाँ कई सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट जो है अपने ही अंदर ले रहा है, एबिलिटी रख रहा है कई सारे ऑब्जेक्ट्स का परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सेम हो चाहे ना हो, वो उसका जो है प्रॉपर्टी एक्वायर करके अपने तरह से डील करेगा। तो एक और है डिफिनीशन, इससे आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा था। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए मैकेनिज्म बाय विच यू कैन सेंड द सेम मैसेज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट कैन रेस्पॉन्ड इन ए डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल पे अभी आएंगे, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल ही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ मैकेनिज्म बाय विच यू कैन सेंड द सेम मैसेज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई मैसेज है, आपके स्कूल से मैसेज आता होगा, तो सिर्फ पर्टिकुलरली आपको नहीं आता है, वो कमांड बस उनको एक को देना रहता है, वो सब में चला जाता है, वो सबके पास एक ही टाइम पे जाता है, ठीक है। जैसे ग्रुप में हो आप, तो पर्टिकुलरली अगर एक मैसेज टाइप करते हो तो ग्रुप में सबके पास चला जाता है, तो वैसे ही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, वही होता है कि सबको ग्रुप में इकट्ठा करेगा सारे ऑब्जेक्ट को, और एक मैसेज जो भी होता है कॉमन मैसेज सबको दे देगा, बस यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म का काम। और जो है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ईच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे भी कर सकते हो, और सेम टाइम पे ईच ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी परफॉर्मेंस है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही टाइम में सबको कर दो, या तो पर्टिकुलर टाइम में एक 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 करके, मतलब ऐसे भी कर सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म में, ग्रुपिंग में ये फायदा है, ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब ये होता है। एंड ईच ऑब्जेक्ट कैन रेस्पॉन्ड इन ए डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लास। अब यहाँ पे जो रेस्पॉन्ड करने की बात है वो अपने बिहेवियर पे करेगा, वो अपने वे पे करेगा कि कैसे जो उसका क्लास है वो उसको इजाजत कैसे देता है, किस तरह से एक्सेस करने को कहता है, वो बात है, ठीक है। वो अगर रेस्पॉन्ड नहीं करने को क्लास कहेगा तो नहीं रेस्पॉन्ड करेगा, ये बात है। इधर से ये अपना काम कर देगा, उधर से क्या होगा वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कहने का मतलब ये। और फिर पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, ठीक है। अब एक शेप है, एरिया, कोई कई सारे शेप होते हैं, ठीक है, ये शेप है। अब ऐसे ही इनहेरिटेंस में भी मैं आपको दिखाया था मैंने कि
व्हीकल्स है तो कई सारे दो टाइप के व्हीकल आ गए, फिर दो टाइप के व्हीकल और सब डिवाइडेड हो गए। तो इसी टाइप से ये भी शेप जो है कई सारे के होते हैं, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलरली हमने एक चीज मैसेज कर दिया कि हमको एरिया चाहिए सारे शेप्स का। तो अब सारे शेप्स का एरिया हमको दे देगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वही बात है जैसे उसने कहा था कि एक पर्टिकुलर मैसेज एक टाइम पे सबको चला जाएगा। तो शेप्स है उसका एरिया हमको चाहिए, तो जितने शेप्स रहेंगे सबके एरिया आ जाएंगे, उस प्रोग्राम में जितने शेप्स प्रेजेंट रहेंगे वो सबके आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। हाँ, तो यही था आपका इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में यही आपका मेन बचा हुआ था। और अब यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपको दे दिया है। और अगर नोट्स किसी को चाहिए तो मैंने आपको एक टाइम पे ऐसा दिखाया कि पॉइंटर उस पर नहीं है, तो आप नोट कर सकते हो। और नोट्स यही है गाइस इस चैप्टर के। और अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए आपको वैसे, तो आपके लिए हम अरेंज कर देंगे। आप कमेंट्स करिए, आपके लिए आ जाएंगे, अलग से आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। तो यही था गाइस, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना यार। यार इतनी मेहनत करते हैं यार गाइस, थोड़ा बहुत हेल्प हमारी भी कर दो, ठीक है। बस इतना करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल और कमेंट करो, बस यही है। और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।